अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रमज़ानुल मुबारक की एक और मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी चना चाट। चना चाट ऐसी चीज़ है जो कि रमज़ान में अफ्तारी के टाइम लाजमी बनाई जाती है, जो कि बच्चे बड़े दोनों ये बहुत ही शौक से खाते हैं। तो चटपटी चना चाट किस तरीके से बनाई जाती है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाना सिखाऊंगी और जब आप खुद बनाएंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी मज़ेदार चना चाट हमने इस तरह से पहले क्यों नहीं बनाई थी। तो वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना, लास्ट तक देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चटपटी चना चाट का एक मसाला। उसके लिए भुना हुआ कुटा हुआ जीरा मैंने ले लिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर। चाट मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को हमने आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको रख देते हैं अभी साइड पे। चूल्हे पे रखेंगे पैन और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया तकरीबन 4 टेबल स्पून। साथ ही इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरे को हमने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए कड़कड़ाना है। तकरीबन 1 मिनट में हम इसको कड़कड़ाएंगे मीडियम फ्लेम पे। इसको जलाना नहीं है, इस बात का ख्याल रखेंगे। ज़ीरे को हमने कड़कड़ा लिया है, ये देखिए हमने इसको जलाया बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भी हम क्या करते हैं, हल्का सा सुनहरा कर लेते हैं। इसको भी आपने जलाना नहीं है अदरक लहसुन के पेस्ट को, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। जब अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा सुनहरी हो जाएगा, जो हमने चना चाट का मसाला बनाया था वो हम सारा इसमें डाल देंगे। एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी डालूंगी आधा कप। पानी मैंने वो वाला यूज़ किया है जिसमें मैंने अपने चनों को बॉईल किया था, उस पानी को हमने ज़ाया नहीं किया था। तकरीबन आधा कप पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो चलते हैं जी, इसके एक बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद आगे मैं बताऊंगी कि क्या करना है। और यहाँ पे देखें इसके अंदर एक बॉयल आ चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे उबले हुए चने। तकरीबन ये 2 कप मैंने उबले हुए चने ले लिए हैं। सिंपल पानी में आपने चनों को बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें चने डाल देंगे। उसके बाद उबले हुए मैं इसमें डाल रही हूँ आलू, 1 कप उबले हुए आलू डाल दिए हैं। और अब मैंने ले लिया इमली का पल्प, तकरीबन ये आधा कप है। आधा कप इसमें हमने इमली का गूदा डाल दिया है। साथ ही इसमें डालेंगे लेमन जूस। 2 मैंने लेमन ले लिए थे, मीडियम साइज़ के थे, और उनका रस निकाल के इसमें डाल दिया। 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे हरी प्याज का। हरी प्याज अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको स्किप कर दीजिएगा। तो 1 टेबलस्पून जितनी इसमें हरी प्याज डाल दी है। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। एक चीज़ मैं इसमें डालना भूल गई हूँ, तो इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। 1 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च थी और उसको बारीक बारीक कट करके ये भी मैंने इसमें डाल दिया करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसके बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो तमाम चीज़ों का जायका है वो चनों के अंदर जज्ब हो जाए। 10 मिनट के बाद इसका हमने जी ढक्कन खोल दिया है। एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाएंगे। अब क्या करेंगे, नीचे से आपने चूल्हा बंद कर देना है। अच्छा, इसको आपने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, इसमें हल्का हल्का जो है वो पानी होना चाहिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। बिल्कुल खुश कर देंगे तो फिर चने खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, चूल्हा बंद कर देंगे, इसको नीचे उतारेंगे और इसको हम कर लेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे चॉप की हुई प्याज। तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप जितनी। और अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया कटा हुआ, आधा कप इसमें धनिया डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा इसमें कटा हुआ पुदीना डाल दिया है। साथ ही इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत टमाटर कटे हुए। अब इसमें मैंने डाल दिया है खीरा कटा हुआ, ये भी तकरीबन आधा कप जितना खीरा था मैंने इसमें डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को आपस में हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमने तमाम वेजीज को अच्छे तरीके से चनों में मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही बेहतरीन चटपटी सी चना चाट बनके हो गई है तैयार। तो इसको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, हमारी चना चाट हो गई है रेडी। अगर आप चाहें तो इसको आप इस तरीके से भी खा सकते हैं, चाहें तो आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके भी खा सकते हैं। ये दोनों तरीक़ों से बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए
अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान रेसिपी दही फुल्की की। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अफ्तारी के टाइम इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। ये बहुत लाइट बनती हैं, खाने में बहुत ही लजीज होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये मैंने बेसन ले लिया, तकरीबन आपको 1 कप बेसन चाहिए होगा। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक 1/2 टेबल स्पून, हल्दी इसमें डालूंगी मैं 1/4 टीस्पून। इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से हम बेसन में मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे क्रश किया हुआ ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसका हम बनाएंगे घोल। तो इसके लिए मैंने नॉर्मल पानी ले लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका घोल बना लेंगे। तो विस्क के ज़रिए इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें बेसन की गुठलियाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा इसमें हम पानी डालते जाएंगे, इसका घोल बना लेना है। घोल जो है वो ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो अभी मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाऊंगी। पहले इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे कि इसके अंदर जो बेसन की गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 2 मिनट तक हम इसे लगातार विस्क से मिक्स करेंगे। और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी है और मैं अब आपको इसकी थिकनेस दिखाने लगी है। देखें थिकनेस बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, ना ही ये बैटर बहुत पतला होगा और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो अब इसमें मैं डालूंगी मीठा सोडा, मतलब पकौड़ों वाला सोडा। तो इसमें 2 चुटकी मैंने मीठा सोडा डाल दिया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अब क्या करेंगे, पकौड़ियों को हम फ्राई करेंगे। तो मैंने ऑयल जो था गर्म होने के लिए ठहरा दिया था। फ्लेम जो है हम नीचे मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम सारी पकौड़ियों को फ्राई करेंगे। आप इसको बूंदी भी कह सकते हैं, पकौड़ियाँ भी कह सकते हैं। तो मैं हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा बैटर जो है इसमें डालती जा रही हूँ। तो पकौड़ियों का साइज़ जो है छोटा बड़ा वो आप अपनी मर्ज़ी से रख लीजिएगा, लेकिन जो बेसिक इसका साइज़ होता है वो मीडियम होता है। मीडियम ही दही फुल्कियाँ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही होती हैं। तो यहाँ पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेल का आइकन होगा उसको लाजमी क्लिक कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। और अब इनको हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और आपने हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना क्या होगा कि ये बाहर से तो पक जाएंगे, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और ये देखें जी हमारी दही फुल्कियाँ, देखें फुल्कियाँ कितनी ज़बरदस्त बनी हुई हैं। तो बस ये गोल्डन कलर जी इसके ऊपर आ चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने छलनी की मदद से इनको बाहर निकालना है। और ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त ये हमारी जी फुल्कियाँ बनी हुई हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इनको ठंडा करते हैं। और यहाँ पर मैंने दही ले ली है, तकरीबन ये 1 kg दही है। तो दही फुल्कियों की जो दही होती है वो पतली ही यूज़ करनी चाहिए। तो ऑलरेडी ये पहले से ही पतली दही है। अगर आपके पास थिक दही है, गाढ़ी दही है, तो आप उसके अंदर पानी ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखें जी इसको मैं अच्छे तरीके से अब दही को विस्क की मदद से मिक्स कर रही हूँ ताकि दही की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। तो दही को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून भर के डाल दीजिएगा। 1/2 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है 1 टीस्पून। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ चीनी 1 टेबल स्पून। चीनी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इन सारी चीज़ों को अब आपने अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करना है। आप इसमें दानेदार चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें पाउडर चीनी डाली है जो कि जल्दी से मिक्स हो जाती है। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए हैं सारी चीज़ें। और अब क्या करेंगे, एक बड़ा बाउल चाहिए होगा, उसके अंदर हम निकाल देंगे हाफ़ दही। हाफ़ दही अभी हम बचा के रखेंगे, ये मैं बाद में यूज़ करूँगी। और इसके अंदर डाल देंगे हम अपनी फुल्कियाँ। अच्छे तरीके से अब हम दही को फुल्कियों के अंदर जी मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी जो दही फुल्कियाँ दही के अंदर डूब जाएं। और इनको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। 20 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, आपको सर्विंग बॉल चाहिए होगा जिसमें आप ये सर्व करेंगी दही बूंदियाँ। तो सारी दही बूंदियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब क्या करेंगे, बाकी की दही जो मैंने बचा के रख दी थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे।
ये देखें इस तरीके से हम ऊपर डाल देंगे। और अब क्या करेंगे, इसका बनाएंगे एक स्पेशल तड़का। उसके लिए मैंने लाल रेड जो सूखी मिर्चें होती हैं 2 ले ली हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तड़के में। और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया। इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे। इसको हमने हल्का सा कड़कड़ाना है, तकरीबन 1 मिनट तक इसे कड़कड़ाएंगे, जलाइएगा मत ज़ीरे को। और ये देखें तड़का रेडी हो गया है। तो गर्मा गर्म तड़का जो है हम इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है तड़के की माशाल्लाह से। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा इसमें कटा हुआ हम डाल देंगे ऊपर हरा धनिया। और यहाँ पर हमारी दही फुल्कियाँ जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। अफ्तार में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बात का ख्याल रखिएगा, इसमें जो भी आप दही यूज़ करेंगे दही फुल्कियों में, तो वो पतली ही दही लीजिएगा, क्योंकि जो फुल्कियाँ दही को पीती हैं, तो इसके अंदर पतली दही का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी चटखारादार रगड़ा पैटीज़ की रेसिपी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब हम बाहर जाते हैं तो ठेले वाले ये लगाए हुए होते हैं चाट, तो ज़रूर हम लोग खाते हैं क्योंकि बहुत मज़ेदार बनती है। आज ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से घर में बनाना सिखाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम रगड़ा बना लेते हैं। इसके लिए मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दिया और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ उबले हुए चने, मतलब छोले। तकरीबन 1 कप छोले थे, इनको पूरी रात मैंने पानी में भिगो दिया था। और सुबह मैंने जस्ट पानी के अंदर 1 टीस्पून हल्दी डाल के इन चनों को मैंने अच्छे तरीके से उबाल लिया है। फ्लेम जो है वो मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। अब क्या करेंगे, इनको गाढ़ा करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैशर लूँगी और मैशर से इसको हम हल्का हल्का मैश करेंगे ताकि इसमें एक हल्का सा गाढ़ापन आ जाए। हल्का हल्का इसको मैश करेंगे, पूरे हमने छोलों को मैश नहीं करना, हल्के से छोलों को मैश करेंगे ताकि हल्का सा इसमें जो है गाढ़ापन आ जाए। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी चनों को मैश कर लिया है। इसके बाद इसमें हम चॉप की हुई अदरक डाल देंगे 1 टीस्पून। अब इसमें मैं ऐड करूँगी मैश किए हुए उबले हुए आलू, तकरीबन ये आधा कप है। इसके डालने से क्या होगा, रगड़े में गाढ़ापन सा आएगा। साथ ही इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डाल दी है, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे, जिस तरह से हम ढाबे वालों से लेते हैं उसी तरह से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। अब क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट इसे कुक करना है। अच्छा, ये जो चनों के अंदर आपको पानी नज़र आ रहा है ना, ये वो पानी है जिसमें मैंने चनों को बॉईल किया था, वो मैंने ज़ाया नहीं किया था। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना हरा धनिया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1 कटी हुई बारीक हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स में मैं नमक डालना भूल गई थी, तो इस स्टेज में मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून डाल रही हूँ नमक को भी हम मिक्स करेंगे। और लास्ट में थोड़ा सा मजीद मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारा जो रगड़ा है बिल्कुल तैयार हो गया है। कंसिस्टेंसी आप इसकी देख लें, हल्की सी पतली चूल्हे से नीचे उतारेगा क्योंकि छोले जो हैं वो शोरवा पीते हैं, तो हल्की इसकी कंसिस्टेंसी पतली होनी चाहिए। रगड़ा रेडी करने के बाद हम इसके पैटीज बना लेते हैं। उबले हुए आलू मैंने ले लिए हैं, 2 बड़े साइज के आलू थे, जस्ट मैंने इनको बॉईल कर लिया था। अब आपने क्या करना है, मैशर की मदद से आपने इन आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। तो यहाँ पे देखें आलू हमारे मैश हो गए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से अभी लाइक कर दें। जैसे आलू मैश हो जाएंगे, इसमें हम डाल देंगे चॉप की हुई अदरक 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, मैंने इसमें नमक डाल दिया है। काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून इसमें डाल दिया मैंने। चाट मसाला इसमें जाएगा 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1/2 टीस्पून, हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 हरी मिर्च ले ली थी और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, ये इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे हरे धनिए की पत्तियां 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूंगी कॉर्नफ्लावर, इससे हमारे पैटीज क्रिस्पी बनेंगे। अब इसमें चॉप की भी हम प्याज डाल देंगे 1 टेबलस्पून। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चाहे तो आप इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लें या हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लें। तो यहाँ पे देखें हमारा पैटीज का मसाला जो है बन चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पैटीज बना लेंगे। पैटीज के लिए मैंने थोड़ा सा मसाला हाथों में ले लिया है। पहले मैंने हाथों को हल्का सा ग्रीस किया ऑयल से। इसकी बॉल बना लेंगे और हाथ की हथेली से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके पैटीज बना लेंगे। अच्छा, पैटीज जो है वो इसके मोटे बनाए जाते हैं थोड़े, नॉर्मली जैसे हम
घर में बनाते हैं ना कटलेट, वो थोड़े पतले होते हैं, लेकिन ये जो पैटीज़ होते हैं ये थोड़े मोटे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हमने एक पैटीज़ बना लिया है और इसी तरह से सारे पैटीज़ बना के हम तैयार कर लेंगे। पैटीज़ बनाने के बाद इनको हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम पैटीज़ डाल देंगे। तो पैटीज़ को हमने क्या करना है, शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पे जैसे एक साइड पे कलर आएगा तो हम पैटीज़ जो साइड है उनको हम बदल देंगे। तो यहाँ पे देखें एक साइड पे कलर आ गया था, तो हम पैटीज़ की इनकी जो साइड है उनको हम चेंज कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरी साइड पे कलर आ जाएगा तो हम पैटीज़ को बाहर निकाल लेंगे। आगे पीछे से कलर आ चुके हैं, देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे पैटीज़ फ्राई हुए हैं, लुक वाइज कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से क्या करते हैं, हम पैटीज़ को बाहर निकाल लेते हैं। पैटीज़ तैयार हो गए, इनको हम साइड पे रखते हैं। रगड़ा चाट की असेंबलिंग के लिए जो जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं ये भी हमने ऑलरेडी तैयार कर ली हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी हरी चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी। ये दोनों चटनियाँ मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे इनकी वीडियोस मौजूद है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक सेंड कर दूँगी, तो आप इन दोनों चटनियों की वीडियो देख लीजिएगा। निम्को की सेवियाँ मैंने ले ली है, अनार के दाने ले लिए हैं, मूँगफली के दाने ले लिए। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने ले ली है चॉप की हुई प्याज। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं रगड़ा चाट में यूज़ की जाती हैं, बल्कि मैं आपको ये कह दूं कि इन सारी चीज़ों के बगैर रगड़ा चाट बिल्कुल अधूरी है। तो अब मैं आपको इसको सर्व करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें निकाल लेंगे अपना रगड़ा। रगड़ा निकालने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे अपने पैटीज़। मैं इसके ऊपर जी 2 पैटीज़ रख रही हूँ। पैटीज़ रखने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल करूँगी चाट मसाला। उसके बाद अगेन इसके ऊपर हम डाल देंगे अपना रगड़ा। रगड़ा डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे चटपटी चटखारेदार अपनी इमली की चटनी। इमली की चटनी डालने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ अपनी हरी चटनी। ये चटनियाँ जो हैं ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें डाल लीजिएगा, जितना आप खाना पसंद करते हो। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप की हुई प्याज। प्याज डालने के बाद मैंने थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल लें वरना स्किप कर दीजिएगा। हरे धनिए की मैंने ऊपर पत्तियां डाल दी हैं। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी मूंगफली के दाने, ये भी ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया है। अब इसमें हम डाल देंगे सेवियां। ये जो निम्को वाली सेवियां होती हैं वो मैंने ले ली हैं, इसके ऊपर इस तरीके से हम डाल देंगे। लास्ट में इसके ऊपर डाल देंगे हम अपने अनार के दाने। तो यहाँ पे व्यूवर्स हमारी बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार चटपटी सी ये हमारी जो है रगड़ा पैटीज चाट बन के तैयार हो गई है। क्या ज़बरदस्त लुक नज़र आ रही है, जिस तरह से इसकी शक्ल है, खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर नहीं है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह बहुत अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ इफ्तार में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली दही चना चाट की रेसिपी। इफ्तार में तो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, लेकिन आम रूटीन में भी ये बहुत ज़्यादा लोग शौक़ से खाते हैं, छोटे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं दही चना चाट। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत मज़ेदार चटखारेदार ये बन के रेडी होती है। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है। तो चलें जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया और सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे उबले हुए चने। तकरीबन मैंने ले लिए हैं 1.5 कप। सिंपल पानी में आपने क्या करना है, चनों को बॉईल कर लेना है। तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने चनों को पानी में भिगो दिया था, उसके बाद सिंपल मैंने पानी में बॉईल कर लिया था। उबले हुए आलू मैंने ले लिए हैं 1.5 कप, इनको क्यूब्स में मैंने कट कर लिया। तो चनों के अंदर हम ये आलू भी जो है इनको ऐड कर देते हैं। बारीक कटी हुई प्याज मैंने ले लिया तकरीबन 1 कप, या हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। तो थोड़ी सी प्याज मैं अभी डालूंगी और थोड़ी सी मैं बचा लूँगी। चॉप किए हुए टमाटर मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1 कप, ये भी मैं थोड़े से डालूंगी और थोड़े से मैं बचा लूँगी, बाद में डालेंगे। चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीना ले लिया, तकरीबन ये 1 कप है, ये भी अभी थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी। कुछ स्पाइसेस मैंने ले लिए हैं। नमक मैंने ले लिए हैं 1/2 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत। ये होममेड चाट मसाला पाउडर मैंने ले लिए हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। इसकी वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप सर्च कर लीजिएगा। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा मैंने ले लिया 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ले लिया 1 टीस्पून। तो ये सारे स्पाइसेस जो हम इसके अंदर डाल देंगे। मैंने नमक इसमें डाल दिया है, होममेड चाट मसाला पाउडर इसमें मैंने डाल दिया है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिए हैं और कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी। अब इसमें डालेंगे हम लेमन जूस। तो मेरे पास एक बड़ा लेमन था तो मैं 1/2 लेमन इसमें डाल रही हूँ, छोटा है तो आप एक पूरा लेमन भी इसमें डाल सकते हैं।
तो बस अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपस में हमने अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है इसकी। तो हम क्या करते हैं, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब आपको चाहिए होगा एक सर्विंग बाउल, साफ बाउल चाहिए होगा। तो अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले चने की लेयर देंगे और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी होममेड पापड़ी। ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो है तो आप सर्च कर लीजिएगा। और ये मैंने ले लिया जी दही, तकरीबन ये 1.5 कप दही है। इसको मैंने सिर्फ इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ इसको जस्ट मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। तो हाफ़ दही जो है अभी हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे ऊपर चारों साइड पे। और अब इसके अंदर डालेंगे हम इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये भी होममेड चटनी है, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे सर्च कर लीजिएगा। अगर व्यूवर ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में सिखा देती, मतलब चाट मसाला पाउडर, इमली की खट्टी मीठी चटनी, तो फिर ये वीडियो जो है लॉन्ग हो जाती, बहुत लंबी हो जाती। तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद इसके ऊपर हम चने डाल देंगे और बाकी की जो बची हुई दही थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर मैं चने डालूंगी, थोड़े से चने मैंने बचा लिए थे वो इसके ऊपर डालेंगे। इसके बाद उबले हुए आलू भी मैंने थोड़े से बचा लिए थे, ये भी सारे इसके ऊपर डाल देंगे। चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे ऊपर और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ 2। ये ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल लें, मतलब इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। और अगेन अब ये थोड़ी सी दही रह गई थी, सारी हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी ऊपर मैं कटी हुई प्याज डाल दूंगी, हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा ऊपर। और ये देखें व्यूवर्स, कितनी ज़बरदस्त किस्म की चटखारेदार ये हमारी दही चना चाट बन के रेडी हो गई है। लास्ट में मैं इसके ऊपर जी थोड़ी सी पापड़ी डाल दूंगी। पापड़ी के बगैर जो है दही चना चाट खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो ये देखें इस तरीके से ऊपर हम पापड़ी डाल देंगे। और ये देखें जी चटखारेदार मज़ेदार से ये हमारी दही चना चाट बिल्कुल जी रेडी हो चुकी है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, ठंडी ठंडी भी खा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से आप खाना पसंद करें। और ये देखें व्यूअर्स, कितने ज़बरदस्त जी ये दही चना चाट का टेक्सचर आया है, बिल्कुल परफेक्ट। ये हमने जी चना चाट की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। ज़रूर आपने रमज़ान में इस रेसिपी को ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत शौक़ से खाएंगे। तो इधर ही वीडियो का एंड करती हूँ, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।